खराब मौसम की वजह से केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। खराब मौसम और भारी बर्फबारी को देखते हुए फैसला लिया है। और देखिए 25 अप्रैल का वो दिन जब केदारनाथ के कपाट खुले थे भक्तों के दर्शनों के लिए, और क्योंकि भारी बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के लिए यात्रा को रोका गया है। वहां मोर्चा संभाला है, रेस्क्यू टीमों ने लगातार सक्रिय है क्योंकि बर्फबारी के दौर के बीच परेशानी ना हो यात्रियों को जो कि केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। देखिए 27 अप्रैल को शुरुआत हुई थी, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए थे और 25 तारीख को केदारनाथ धाम के। इससे पहले बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, लेकिन अब कल तक के लिए रोका गया है। खराब मौसम जिस तरह से अप्रैल के अंत से ही पूरे देश भर में बेमौसम बारिश का दौर देखा जा रहा है। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी अब बारिश लगातार हो रही है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड मयंक राय जुड़ गए हैं। मयंक, जानकारी आ रही है रजिस्ट्रेशन को रोका गया है, और क्या जानकारी, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं खराब मौसम की वजह से वहां जो यात्री लगातार पहुंच रहे थे उनके लिए? शिखा, देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी देहरादून सहित पूरे प्रदेश में बारिश लगातार जारी है। और मैं केवल राजधानी देहरादून की बात करूं तो 48 घंटे हो गए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मई का महीना शुरू हो चुका है। कंटिन्यू बारिश जारी है जी। और पहाड़ों की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी का दौर अब तक नहीं रुका है। निरंतर वहां कभी बर्फबारी हो रही है तो कभी बारिश हो रही है। तो यानी कुल मिला के चुनौतियां खास तौर पे यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए इसमें बढ़ी हुई है। और यही वजह है कि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित स्थानों पे रुकने की फिलहाल जो है वो अपील सरकार की तरफ से की जा रही है कि आप लोग अभी जहां भी हो वहां सुरक्षित रुक जाएं और जब मौसम खुलता है तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और फिलहाल जो ये मौसम है ये ऐसा अगले 48 घंटे और रहने वाला है। यानी अभी दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं, होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। एसडीआरएफ जो उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल फोर्स है उसको यात्रा के सभी महत्वपूर्ण पड़ावों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, जिला प्रशासन है, आपदा राहत बचाव की जो टीमें हैं वो कंटिन्यू रास्ते में तैनात की गई हैं। और मौसम विभाग की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही है उसका पालन कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए फिलहाल अभी ऋषिकेश में जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जहां पे होती है वो कल तक के लिए पूरी तरह से रोकी गई है, यानी 3 तारीख तक की रोक है। लेकिन जो फर्स्ट इंडिया के हमारे करोड़ों दर्शक हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उनको ये जरूर बताना चाहूंगा मैं, ये तारीख अभी आगे बढ़ सकती है। यानी ये तारीख अभी 1 हफ्ते और इस पे जो है सरकार विचार कर रही है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो निश्चित तौर पे उनको संभालना और यात्रा को सुचारू चलाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। लिहाजा सरकार भी अपील ये कर रही है कि अभी थोड़ा सा थम के आए, एक बार मौसम क्लियर हो जाने दे, फिर यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। बर्फबारी की वजह से निश्चित तौर पे ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो पूरा रूट है केदारनाथ धाम का ये बहुत स्लीपरी हो जाता है। यहाँ पे पांव फिसलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अभी 2-3 घटनाएं भी इस तरह की हो चुकी हैं कि श्रद्धालु पांव फिसलने की वजह से खाई में गिरे। हालांकि एसडीआरएफ उनको सुरक्षित जरूर निकाल लिया, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं उनको उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। लिहाजा कई बार उत्साह में लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जब चुनौती आती है सामने उस समय दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। और यही वजह है कि फिलहाल यात्रा को एक तरह से ये जरूर कहा सकता है कि रोकने
की अपील सरकार बार बार कर रही है कि यात्री आगे ना बढ़े। जी जी शिखा। मयंक, एक और सवाल आपसे, क्योंकि केदारनाथ में जिस तरह से बर्फबारी का दौर जारी है, क्या वहां लैंडस्लाइड का भी खतरा है? एक तो मयंक ये जानकारी चाहेंगे। इसके अलावा पुलिस ने जो पुख्ता इंतजाम किए हैं एहतियात के तौर पर, ये भी जानकारी आ रही है कि लोगों के श्रीनगर में ठहरने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, क्योंकि जो मलबा है उत्तराखंड के जो चमोली जिले से जो मलबा है पहाड़ों का, वो अब जो है आने लगा है वहां पर लोगों के मार्ग में। बिल्कुल शिखा, बिल्कुल। देखिए, जो चुनौती है वो यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार भी यही चाहती है कि यात्री सुरक्षित रहें, और श्रीनगर ऐसा इलाका है चारधाम यात्रा पड़ाव का जहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों का जो मार्ग है वो मेन रूट है वो। और श्रीनगर एक ऐसी जगह है जहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रोका जा सकता है, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से वहां पे जो प्रबंध किए गए हैं श्रद्धालुओं के रुकने के। इसके अलावा बहुत सारे होटल्स हैं वहां, जो है चाहती है कि वहां पे श्रद्धालु अभी रुके, क्योंकि चमोली में जब हम आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, वहाँ कई सारे ऐसे पैचेज हैं जहां पे लैंडस्लाइड निरंतर हो रहा है, और ऐसे में अगर यात्रा आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पे जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है यात्रियों के लिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में अति उत्साह से काम नहीं चलता, यहाँ बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। और मैंने जैसा पहले कहा कि जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता, वो कई बार जोश में निकल तो जाते हैं लेकिन आगे जाके फिर उन्हें एक जगह फंस जाना पड़ता है। तो सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई कहीं पे फंसे, बस कोशिश यही है सरकार की कि जो भी लोग यात्रा पे आए हैं वो थोड़ा सा थम के चलें, इसलिए कि आगे जो लैंडस्लाइड हो रहा है उस लैंडस्लाइड की जद में कोई ना आए। तो कोशिश यही है। श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, ये दो बड़े स्थान हैं जहां पे श्रद्धालुओं को ठहराया जा सकता है, और यही वजह है कि इन दोनों स्थानों पे श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में दोनों जगहों पे व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालु अगर चाहे यहाँ रुकना तो उनको रोका जाए। हालांकि कई स्थानों पे रोका भी जा रहा है। बिल्कुल मयंक, उत्साह के साथ साथ एहतियात भी बरतना बेहद जरूरी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।